ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राम शिरोमणि शुक्ल जी और अरविंद मोहन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगा, ये लिहाज कर रहे हैं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें आजम खान को लेकर, या फिर उनकी मजबूरी दिख रही है? मजबूरी कुछ नहीं है, लिहाजी का मामला ज़्यादा है और आजम खान की प्रतिक्रिया भी जो है वो उस मजबूरी से ही निकली है। उनकी मजबूरी ज़रूर है क्योंकि इस बीच में ये हो गया है कि चुनाव में बहुत साफ दिख गया कि मुसलमान वोट के लिए आजम खान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाराज़ होकर बैठ गए थे डीपी यादव वाले प्रकरण में। और जब वो पार्टी से बाहर थे तो कुछ मुस्लिम नेता दूसरे जो पार्टी के थे उनको जो प्रोमिनेंस मिला, इवन अभी के मंत्रिमंडल के गठन के समय उनको मंत्रालय देने के सवाल पे या उनको प्रमुखता देने के सवाल पे, या आज भी उनकी बात कई मामलों में न चले, इसके लिए आजम खान बहुत ही जोर लगाते हैं। और मेरठ प्रकरण में भी संयोग से एक मुस्लिम मंत्री का ही नाम आया कि उन्होंने शिकायत की थी इनके खिलाफ और उसके बाद मेरठ से इनका पत्ता कटा। तो अब ये जरूर पैचअप हो गया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि इस किस्म की तुनक मिजाजी के बाद और मुख्यमंत्री के ऊपर हावी होके कि अपनी ही चलाएंगे और मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, ये कितने दिन चल पाते हैं। अरविंद जी ने जिन चीज़ों की ओर संकेत किया कि एक पूरा परिवार है, परिवार के अंदर चीज़ें केंद्रित हैं, इसके बावजूद जो लोग दावेदार थे उनको भी पीछे करके, और सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ये तय किया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अब अगर आजम खां को ये अभी भी लगता है कि मुलायम सिंह के न होने पर वो सर्वे सर्वा होंगे, पूरी पार्टी उनके हिसाब से चलेगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अब होने वाला है। मुलायम सिंह जितना इज्जत करते थे आजम खां की, उससे कम इज्जत नहीं करते हैं अखिलेश यादव। लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री की अपनी अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसके अपने कर्तव्य भी होते हैं, उनके अपने तरीके भी होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अखिलेश यादव चीज़ों को समझ सकते होंगे। पार्टी के अन्य जो नेता हैं, शिवपाल को लेकर के सरकार गठन के समय बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आप देखिए जितने अनुभवी नेता हैं ये सारे लोग मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए हुए हैं, और बहुतायत में ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जैसी आजम खां की ओर से दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो सरकार और संगठन को अपने तरीके से चलाएंगे, और अन्य जो अनुभवी नेता हैं वो भी इस बात को जानते और समझते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद और लोग इसीलिए शायद और लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं, और लोग ऐसा कर नहीं रहे और अपनी तरफ से चलाने की बात है। स्वाभाविक तौर पर अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं तो सोच को सही माना जा सकता है। अरविंद जी, जिस तरह की बात बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप मंत्रियों के बीच में बहुत है और पीढ़ीगत जो सोच का अंतर होता है, शायद वो बात भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में है कि अखिलेश यादव नतीजे चाहते हैं और नतीजे नहीं मिलने पर वो बदलाव को लेकर फैसले लेने का एक रुख दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। और शायद ये बात आजम खान साहब को नागवार गुजरती है। उन्हें लगता है कि पिछली बार जिस तरह मुलायम सिंह यादव के समय में उनके साथ जिस तरह से बर्ताव होता था और सारी स्थिति वही बनी रहे, बदलाव को कबूल नहीं कर रहे आजम खान साहब, क्या लगता है आपको? असल में स्थितियां बदली हैं तेजी से और आजम खान की ज़रूरत कम हुई है पार्टी को, ये उनको पहले एक तो मानना होगा। दूसरा ये भी मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी लाख डेमोक्रेसी की बात करती हो और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ही अपनी ताकत लेती हो, इसके बावजूद उसका फंक्शन और उसका कामकाज काफ़ी कुछ पारिवारिक पार्टी की तरह है, और उसमें परिवार के मुखिया के बेटे ही को राज मिला। अपने भाई या चचेरे भाई या किसी कॉमरेड जो मेहनत करके पार्टी खड़ा कर रहा हो, ऐसे किसी को कभी ताकत नहीं मिला। वो सीधे उत्तराधिकार मिला तो बेटे ही को मिला। तो इस किस्म से अगर पार्टी, अच्छा ये समाजवादी पार्टी की आलोचना हो सकती है, लेकिन आप पाएंगे कि ये लगभग सब ऐसी पार्टियों का हाल है जहां पारिवारिक लीडरशिप है, जहां एक परिवार की लीडर, चाहे वो बादल परिवार हो, चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, जहां भी पारिवारिक लीडरशिप है वहां यही चल रहा है। तो ऐसे में जब किसी को भी ऐसी पार्टी में काम करना होगा तो उसको ये झगड़ा सुलझा के चलना होगा। प्रणब मुखर्जी लाख काबिल रहे हों,
प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन ये बात वो भी मानते हैं और ये बार बार कहते हैं कि जब राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने बगावत सी की, वो एकमात्र गलती उनकी तरफ से हुई, क्योंकि उनको ये भ्रम हो गया था कि वो भी कोई नेता हैं। असल में पार्टी नेहरू गांधी परिवार के नाम से चलती है और वो मास लीडर नहीं है। तो इतनी समझ अगर प्रणब मुखर्जी को आ गई हो इतने लंबे काम के बाद, और हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो सरकार चलाते रहे हैं वर्चुअली, इसके बाद भी अगर उनको ये हो कि वो फैसला तो वहीं से होना है, तो ये आजम खान को भी समझ के चलना होगा कि इस किस्म की पार्टी में कोई, और वही कोई बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से चुने गए हों, उन्हीं को सबसे ज़्यादा समर्थन हो, अभी जो एमएलए जीत के आए हैं उनका, या उन्हीं के नाम पे वोट मिले हों, ऐसा भ्रम भी अगर उनको होगा तो मेरे हिसाब से उस भ्रम को छोड़ना चाहिए। जो मेरे हिसाब से जितनी मुश्किल लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, 3% का वोट मार्जिन ही है इस बार सिर्फ, तो उसमें अगर इस किस्म की लड़ाइयाँ उभरती रहेंगी तो आगे के लिए संकट निश्चित रूप से होगा। तो आगे के लिए संकट हो सकता है, सोचने वाली बात सबके लिए है। सपा की सरकार अगर बेहतर चले, अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनका शासन बेहतर चले, तो संगठन के भीतर की खींचतान पे भी लगाम लगानी होगी और साथ ही आजम खान साहब को भी जमीनी हकीकत से वास्ता रखना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही राम शिरोमणि शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में आज बस इतना ही।